गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की कृतिका भाग 2 से फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल। माता का आंचल, आंचल का अर्थ होता है माता की गोद या साड़ी का पल्लू। इस चैप्टर के राइटर हैं शिव पूजन साय जी। इसमें लेखक ने अपनी ग्रामीण संस्कृति, अपने बचपन की यादें, उन्होंने बचपन में गांव में कौन कौन से खेल खेले, अपने पिताजी के साथ क्या क्या खेल खेले, अपने जो वहाँ पर गांव की जो संस्कृति थी उस सब का वर्णन इस पाठ में इन्होंने किया है। अब जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। अब लेखक कहते हैं कि जहाँ बच्चे, जवान बच्चे होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर खुशी का माहौल होता है। और जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठते हैं वे घर की अपने खर्चे की, पानी की बातें करते हैं, अपनी परेशानियों की बात करते हैं। अब लेखक बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं सब काम पिताजी के साथ उठना, उनके साथ वे मुझे नहलाते थे, वे मुझे खिलाते थे। हमारे पिताजी सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे और हम बचपन से उनके अंग लग गए थे कि उनके साथ ही हम बैठकर नहाते थे, खाना खाते थे। माता केवल दूध पीने तक का नाता था कि माता से तो मेरा केवल इतना नाता था कि मैं दूध पीने उनके पास जाता था। इसलिए पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करते थे। उन्हीं के साथ हम उठाते और नहला धुलाकर उन्हीं के साथ पूजा में बैठ जाते थे। अब भभूत का तिलक लगा देने के लिए दिक करने लगते थे और चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। अब त्रिपुंड का होता है कि 3 जो लाइनें होती है आड़े आकार की, अर्धचंद्राकार एक आड़े लाइन, 3 लाइनें खींची होती है, तिलक को त्रिपुंड कहते हैं, कि वे हमारे माथे पर त्रिपुंड लगा देते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से बचपन में लेखक को उनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारते थे और उनका जो वास्तविक नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। अब लेखक कहते हैं कि मैं भी अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारता था। अब जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो उनकी बगल में बैठ जाते और आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। और जब मैं उनके पिताजी उन बच्चों की ओर देखते थे तो हम कुछ शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और पिताजी भी हंस पड़ते थे। अब लेखक कहते हैं कि पिता पाठ कर 1000 बार राम नाम लिख राम बही में रखते और 500 बार नाम लिखे छोटे छोटे कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों के लिए क्या करते थे, उनका खाना तैयार करते थे। और जब लेखक के पिताजी अपने भोलानाथ को अपने कंधे पर बिठाकर पेड़ की डाल बिठाकर झूला झुलाते थे और जो आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाते थे उन्हें गंगा जी के पानी में मछलियों के लिए डालकर खाते थे। अब लेखक कहते हैं कि बाबूजी उनसे क्या करते थे, कुश्ती भी करते थे और उन्हें खुश करने के लिए हार भी जाते थे। अब जब उनसे खेलते थे वे तो बड़े थे लेकिन वे बच्चे को खुश करने के लिए उन्हें जिता देते थे। और उनकी जो दाढ़ी मूछ थी वे बच्चे उनसे क्या करते थे, उन्हें खींचते थे और वे उन पर उनकी दाढ़ी को उनके मुंह पर गाड़ देते थे। और पिता हमेशा उन्हें क्या करते थे, खुश देखना चाहते थे। अब लेखक पिता के साथ खाना खाने बैठ जाते और पिता अपने हाथों से उन्हें दही भात खिलाते और पेट भर जाने पर भी माँ का जो प्यार होता है वो किसी भी तरह कम नहीं होता है। जब उनके पिताजी उन्हें पेट भरकर खिला देते हैं तो फिर भी वे कहती है कि तुमसे खाना खिलाना नहीं आता। और वे क्या करती हैं कि कहावत कहते हुए कहती हैं कि खाना तो एक माँ ही पेट भरकर खिला सकती है। अब वे उसे लेखक को खाना खिलाना शुरू कर देती है और सभी पशु पक्षियों के नाम लेते हुए उन्हें एक बहाना बहलाकर फुसलाकर एक एक और खिलाना शुरू कर देती है। और फिर खाना खाते ही पिता उसे खेलने अपने साथ बाहर ले जाते थे। अब लेखक कहते हैं कि माँ उसके पकड़कर उसके सिर में जबरदस्ती क्या लगा देती थी, तेल की मालिश करती थी। वे बहुत छटपटाते, छूटने के लिए उनसे बहुत छटपटाते, लेकिन उन्हें जबरदस्ती उनकी माता पकड़कर उन्हें उनके सिर पर मालिश कर देती और उनकी चुटिया बनाकर रंगीन कपड़े पहनाकर ही छोड़ती। अब बच्चा पिता की गोद में सिसकता हुआ रोता हुआ बाहर जाता है और बाहर खेलते हुए बच्चों के साथ देखता तो गोद से उतरकर उनके साथ खेलने लग जाता। अब लेखक जब छोटे थे तो घर से तो रोते हुए जाते हैं
लेकिन जब वे बाहर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनके साथ वे रोना धोना बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। अब लेखक कहते हैं कि हमने क्या क्या खेल खेले बचपन में, गाँव में जो भी खेल हैं वे हमने क्या क्या खेल खेले, और उसमें हमारे पिताजी भी हमारा साथ देते थे। लेखक बताता है कि चबूतरे के कोनों को नाटक और चौकी को रंगमंच बनाकर वे कभी दुकान बनाते तो कभी मिट्टी के बर्तन के खिलौने, पत्थर के टुकड़े, मटकी के टुकड़ों से लड्डू, पैसे, बतासे बनाते हैं, और उनके जो पिताजी हैं वो गोरखपुर ये पैसे उनसे खरीद लेते थे। अर्थात जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण वे बच्चों से खेलने में उनके साथ बालाकी बन जाते थे, उनके साथ खेलने लग जाते थे। मिठाई की दुकान बढ़ाकर एक घरौंदा बनाते जो दो धूल और तिनकों से बनाया जाता है। छोटी मोटी टूटी फूटी चीजों से बर्तन आदि सब घर की सामग्री में क्या करते, इकट्ठा करते और उनसे कुछ न कुछ बनाते थे। फिर वे जोनार बनाते और स्वयं भी जीमने बैठ जाते, अपना कुछ खाने पीने को बनाते और उसमें जीमने बैठ जाते। लेखक के पिताजी भी धीरे से आकर पांच क्या होती है पंक्ति कतार में आकर बैठ जाते हैं, और जब सब बच्चे उन्हें देखते हैं तो वे हंसकर वहां से भाग जाते हैं। अब लेखक स्वयं के बचपन के तमाशों के बारे में बताते हैं कि कभी भी उन्होंने क्या किया। कभी कभी जो कनस्तर होता है उसका बाजा बना लिया, अमोले होते हैं आम के नए नए जो पौधे उगे होते हैं उनकी सहनाई बना ली, टूटी मैदानी की पालकी बना लेते और बाराती बन जाते, समधी को बकरे पर बिठाकर ले जाते और बारात को एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ मंडप सजा हुआ था उसे वहां तक ले जाते और फिर लौट कर उसे वापस वहीं पर ले आते थे। पिताजी जो ही मुंह देखने के लिए घूंघटा उठाते दुल्हन का तो सारे बच्चे भाग जाते थे। चबूतरे पर घिरनी बनाते थे, वे वहां पर फसल एक वैसी झूठ की फसल तैयार करते हैं, उसे तैयार भी कर लेते हैं, उससे पैसे भी ले लेते हैं। तो घिरनी बनाकर गली कुआ बनाकर पतली सी रस्सी से दो बैल बनाकर बच्चे दो बैल बन जाते, अंगुले को हल बनाकर अंगूठे को क्या बना लेते हल बना लेते, और हाथ उस फसल को में काट भी लेते हैं। फसल को पैरों से रोलकर उसे तैयार भी कर लेते हैं और तराजू पर तोलकर नकदी तभी भी बना लेते हैं। तभी उनके जो पिताजी हैं भोलानाथ आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी खेती का क्या हाल चाल है। तो जब मैं पूछते हैं तो सारे बच्चे वहां पर खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि वो तो हमारी जो खेती थी वो मौज मस्ती की खेती थी, हम बचपन में पता नहीं क्या क्या खेल खेलते थे। अब लेखक कहते हैं कि ये तो हमारे रोज के खेल थे जो हम खेलते थे। जब कोई झुंड ददरी के मेले में जाते हुए देखते तो खूब उधम मचाते थे। जब मेले में वहां से गुजरते थे कोई भी तो उन्हें देखकर बड़ा उधम मचाते थे, और बारात की पालकी को देखकर तो बोलते कि ये मेरी मेहरी है। इस बात पर एक बूढ़े वर्ग ने उनसे खूब झड़प हुई, खूब फटकारा, और उसकी सूरत लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि वो बूढ़ा उस जमाई कैसे बन गया। इसका मुंह तो क्या था, वो बड़ा ही बदसूरत था और उसका मुंह तो घोड़े के जैसा था। अब बच्चे जब गांव में आम के पेड़ होते हैं वहां पर आंधी तूफान आता है तो बहुत सारी आम गिर जाते हैं, तो बच्चे वहां पर आम तोड़ने के लिए उन्हें खाते हैं। तो उन्होंने वहां पर क्या मौज मस्ती की इसका वर्णन करते हैं। आंधी आने के बाद तुरंत जमे चुन चुन कर जो मीठे मीठे आम थे उन्हें चूस कर मजा लेते थे। एक दिन आने के बाद आंधी आने के बाद तुरंत उसके बाद क्या हुआ, मूसलाधार वर्षा हुई, और बच्चे वर्षा से बचने के लिए क्या कहने लगे कि मंत्र पढ़ेंगे और जिससे वर्षा कम हो जाएगी। लेकिन वर्षा जरा सी भी कम नहीं हुई, और जो सब बच्चे वर्षा से बचने के लिए पेड़ों से सटकर बैठ गए, और बारिश के कारण जमीन में से बिच्छू निकलने लगे, और उन बिच्छुओं को देखकर सारे बच्चे सरपट तोड़ गए। अब वहां पर उन्हें एक मूसन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, और बेजू ने, जो बेजू उनका दोस्त था लेखक का, कुछ गाकर चिढ़ाया और सब मिलकर एक साथ सुर में सुर मिलाया। अब मूसन तिवारी ने उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा और वहां से भगा दिया। अब जो तिवारी थे जिसकी उन्होंने मजाक बनाई थी वे सीधे उनकी पाठशाला में गए और उनके अध्यापक से उनकी शिकायत की। अब बैजू तो भाग गया और सारे बच्चे क्या हुआ, बाकी सारे पकड़े गए। बैजू तो वहां से भाग गया और सारे बच्चे और पकड़े गए, और भोलानाथ की उनके अध्यापक ने खूब धुनाई की। जब उनके पिताजी ने सुना कि आज उसकी धुनाई अध्यापक ने की है तो वे उसे गोद में बिठाकर
और अध्यापक के साथ कासुनी करते हैं और उसे अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आते हैं। रास्ते में लेखक जब बच्चों का झुंड देखता है, उनका नाचना गाना, उससे रहा न गया, गोद से उतरकर उनके साथ चल पड़े। फिर सब खेत में दौड़ पड़े। अब बच्चे उसके बाद एक खेल और खेलते हैं कि एक टीले पर जाकर बैठ जाते हैं और जहाँ पर चूहों के बिल हैं और उनमें पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। अब सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के जो चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप भी आ गया। अब रोते चिल्लाते जो बच्चे थे बेतासा, अब ये बच्चे डर के मारे वहां से भाग चले। कोई नीचे मुंह के बल गिरा, कोई पूरा का पूरा गिर गया, किसी के पैर टूट गए, किसी के दांत टूट गए, किसके पैर में चोट लग गई, किसी के सिर में चोट लग गई। अब सभी गिरते पड़ते अपने घर की तरफ दौड़ गए। हमारा जो सारा शरीर था वो लहू से लहूलुहान हो गया। उनके पैरों नंगे पैर थे और उनके जो पैर थे उनमें कांटे चुभने के कारण उनके घायल हो गए, पैर भी छने हो गए। अब सारे बच्चे एक ही सुर में दौड़ते हुए घर में घुस गए। लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी बैठक में बैठे थे और सारा बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत पुकारा, लेकिन मैं अनसुना कर उनकी बात न सुनता हुआ सीधा अपनी माँ की गोद में जाकर शरण ली। अब जो उनकी मैया थी वो चावल भी नहीं थी, लेकिन लेखक उनके गोद में जाकर छिप गए। अब डर से कांप रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। अब माता भी उसे देखकर रोने लगी और सारा काम छोड़कर उसे गोद में लेकर बैठ गई। अब बेचैन होकर उससे उसके भय का, उसके डर का कारण पूछने लगी। कभी उसे अपनी गोद में भरती और कभी उसके मुंह अपने आंचल से पूंछती, साड़ी के पल्लू से उसके मुंह को पूंछती और कभी उसे प्यार करती। अब वो बड़े दुखी हो गई थी। उन्होंने हल्दी पीसी और जो झटपट जब भी उनके जो घाव थे शरीर पर, उन पर सारी जगह वो हल्दी लगा दी। अब घर में हड़कंप पूरा मच गया। धीरे से माँ माँ कह रहे थे, लेकिन उनका जो सारा शरीर था वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब लेखक कहते हैं कि मैं आँख खोलना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। बार बार अपनी माँ को ही देख रहा था और वो मुझे गले लगा रही थी। इस समय बाबूजी भी दौड़े आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, और मैं अपनी गोद में लेना चाहते थे, लेकिन जो लेखक थे वे अपनी माँ की गोद में ही चिपके रहना चाहते थे, वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। अब लेखक इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि पिता बच्चों को बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके पालन पोषण के लिए मेहनत कर कमाते हैं, परंतु फिर भी जो प्यार है वो माता का स्थान नहीं ले सकता। जो बच्चे हैं, अगर बच्चे पर कोई मुसीबत आती है तो वो बच्चा अपनी माँ की गोद को ही सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है। इस चैप्टर में लेखक का जो संबंध था माँ से केवल इतना था कि दूध पीते थे और काम सब उनके साथ नहाना, अपने पिताजी के साथ ही में नहाते थे, उन्हीं के साथ पूजा करते थे, उन्हीं के साथ बाहर घूमते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे। लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो मैं अपनी माता की गोद में ही जाकर अपने आप को उन्होंने सुरक्षित महसूस किया। धन्यवाद।